हेमराज जाट आ गए हैं, राजेश गुप्ता जी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम, आपका आपकी क्लास 24 में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक टॉपिक, नया टॉपिक। एग्जैक्टली आज से ही हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है, ये आर्टिकल्स है क्या चीज बेसिकली? अगर हम आर्टिकल समझें तो आर्टिकल्स को हम किस कैटेगरी में लेके आते हैं? राजेश गुप्ता गुड मॉर्निंग, मनु गुड मॉर्निंग, राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई है और आप सब लोग इस लिंक को शेयर करते जाइए। आज मौसम थोड़ा सा, हाँ बारिश हो रही है थोड़ी सी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसलिए थोड़ी सी क्लास हमारी डिले हो गई है, बट ठीक है, क्लास को हम यूं ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि ये आर्टिकल्स होते क्या है, आर्टिकल्स का काम क्या है? कल हमने जो सिलेबस पढ़ा था, सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें आर्टिकल्स किस जगह पे आ रहे थे? अगर हम समझें तो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ये दो चीज लिखी आ रही थी, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ये दो चीजें लिखी आ रही थी, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, है ना? तो ये डिटर्मिनर्स क्या है? आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों का काम एक होता है, पर ये बने अलग अलग कैटेगरी में है। तो आर्टिकल्स क्या काम करेंगे? आर्टिकल्स लिमिटिंग वर्ड्स होते हैं जो लिमिट करते हैं। आर्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग वर्ड्स। वो क्या करते हैं? वो नाउन को लिमिट करते हैं। लिमिट कैसे करते हैं? कि वो नाउन के पहले लगाए जाते हैं और वो नाउन की क्वांटिटी को, नाउन की स्पेसिफिसिटी को लिमिट कर देते हैं। सपोज मैं बोलूं अगर बॉयज तो बहुत सारे हो गए, बॉय तो एक हो गया, पर ये डिफाइन कैसे हो गया? सिंगुलर प्लूरल से। दूसरी चीज, हम यहाँ पर आर्टिकल्स में जब काम में लेते हैं ए, एन, द, तब जाकर के हमें पता चलता है कि ये लिमिट कर रहे हैं। ये अ बोला है, इसका मतलब कि ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं। और जब ये बोलते हैं द, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं एन, तो एन भी होता सिंगुलर है, पर वो अलग तरीके से काम में लेते हैं। तो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स वाले इस टॉपिक में अभी हम पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स, कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं। वी ऑल नो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द, है ना? ठीक है, अब इन आर्टिकल्स को पहले हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो एक बनाते हैं हम इसमें से डेफिनेट आर्टिकल और एक बनाएंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट और दूसरा हो गया इनडेफिनेट। अब डेफिनेट इनडेफिनेट का डिफरेंस क्या है? डेफिनेट का मतलब निश्चित। जब आप किसी निश्चित की बात करते हैं, आई होप मैंने निश्चित सही लिखा है। और जब आप अनिश्चित होते हैं, कौन, क्या, कौन सा वाला, कैसा वाला, कहां वाला, अनिश्चित। समझ जाइएगा अब आप, ठीक है? अनिश्चित। तो निश्चित और अनिश्चित की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब मुझे इनडेफिनेट में समझे तो आर्टिकल ए या आर्टिकल एन आता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को तो बताता है कि वो एक होगा, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं करता है। वो हमें पर्टिकुलर की बात नहीं बताता कि कौन सा वाला एक। अब मैं कह दूं क्लास में से काइंडली स्टैंड अ बॉय हु कैन स्विच ऑन द एसी। अब इसमें जितनी भी क्लास में लड़के होंगे, क्योंकि मैंने बॉय बोला है और बोला है एक, तो वो कोई भी लड़का खड़ा हो सकता है या बहुत सारे लड़के भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या नहीं किया, मैंने निश्चित नहीं बताया कि कौन खड़ा होके एसी को ऑन करेगा। अभी मैंने निश्चित नहीं बताया है।
नहीं, मैं बारिश में नहीं भीगी थोड़ा बच बचा के आई हूँ, है ना। हाँ, पर जैसे डेडिकेशन टीचर्स को लगता है ना कि क्लास में चलना है, बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो ऐसे डेडिकेशन आप भी रखिएगा प्लीज, है ना, कि एग्जाम और सिलेक्शन और वो सीट हमारा वेट कर रही है, तो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हमें बस अपना माइंड फ्रेश रख के पढ़ना है। अच्छा, हिंदी बड़ा शुद्ध लिखती हूँ, मुझे पता नहीं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि क्लास में से कोई एक लड़का खड़े होके प्लीज एसी चला दो, तो कोई एक, तो हमने क्या बोल दिया, कोई भी, एनी। तो जब हम एनी की बात करेंगे तो हम काम में लेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। और जब मैं पर्टिकुलर ये बताऊंगी कि भाई क्लास में जो ब्लैक शर्ट में लड़का है, क्लास के अंदर जो एसी के पास लड़का बैठा है, क्लास में जो सबसे लंबा लड़का है, तो मैं क्या कर रही हूं, पर्टिकुलर की बात कर रही हूं। अब मैं एनी की नहीं बात कर रही, अब मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूं कि मैं अब स्पेसिफिकली, अब मैं पर्टिकुलरली उस बच्चे की बात कर रही हूं जो एसी के नीचे बैठा है। अब मैं अ बॉय नहीं बोलूंगी, अब मैं अ बॉय नहीं बोलूंगी, अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं यहां पे लगा दूंगी द बॉय हु इज सिटिंग अंडर द एसी, द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, है ना, द बॉय इन ब्लैक शर्ट। तो अब मैंने क्या कर दिया, आर्टिकल द लगा दिया, और आर्टिकल द लगाने की वजह से मैंने क्या किया है, निश्चित कर दिया है कि भाई वो लड़का, वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो एसी के नीचे बैठा है। अब क्या हमारी पूरी क्लास, जब हम कभी ऑफलाइन पढ़ते हो या घर में भी अगर हम बैठते हैं, तो सबके सब इकट्ठे एसी के नीचे बैठते हैं क्या, नहीं, हम पूरे स्प्रेड ओवर होके बैठते हैं, है ना, ऑल ओवर, हम पूरे रूम में अलग अलग जगह बैठे हैं। तो कोई इस कोने में है, कोई उस कोने में है। तो क्लास में जो बच्चा एसी के नीचे बैठा है, उससे मैंने कहा है द बॉय हु इज सिटिंग अंडर द एसी प्लीज स्विच ऑन द एसी। अभी क्लियर हुआ कि हम कहाँ निश्चित की बात करेंगे और कहाँ पे हम अनिश्चित की बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई है। आर्टिकल्स कैसे हम डिफाइन करेंगे या हम आर्टिकल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, वन ऑफ देम इज डेफिनेट आर्टिकल एंड अदर्स आर इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट की जब हम बात करेंगे तो उसमें आते हैं हमारे पास में ए और एन, जिसमें हम बोलते हैं कोई भी एक जना आ जाओ, ठीक है। और जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो उसमें आता है आर्टिकल द। आई होप इतनी चीज क्लियर है। अब पहले हम आर्टिकल में कौन सी बात करेंगे, इनडेफिनेट की बात करेंगे। द आर्टिकल जो है, डेफिनेट आर्टिकल जो है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को। एक मिनट रुकिए। यहाँ से मुझे कोई एक एक्स्ट्रा पेज लेना होगा, मैं पैनल में वहां ढूंढ रही थी। अब हम लिखते हैं आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी हमारी कैसी रहेगी, सिंगल। दे शो सिंगुलैरिटी। कि हम जिस किसी भी नाउन की बात कर रहे हैं वो नाउन कैसी होगी, सिंगल होगी, यानी कि वो क्वांटिटी में 1 होगी, ठीक है। अब जब वो क्वांटिटी में 1 होगी तो वहां पर हम आर्टिकल ए या आर्टिकल एन काम में लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हम सब ने शुरुआत से पढ़ी है वॉवल्स जिन्हें बोलते हैं हम। वाउल्स भी आप इसे प्रोनाउंस करते हो, वाउल्स भी बोलते हो, पर ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन वाउल्स है। तो जब भी कभी हम कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर हम वाउल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमें 5 तरह के वाउल्स मिलते हैं। अगर कोई भी वर्ड इन वाउल से शुरू होता है तो हम आर्टिकल एन काम में लेते हैं सिंगुलैरिटी के लिए, है ना। तो महज हम देखें तो एग, अम्ब्रेला, अर्न, थैला झोला जिसे कहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट, ये सब क्या है, आर्टिकल ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। 8 से शुरू होने वाले हैं, एन से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इन सब के साथ में हमने
क्या लिखा है, एक वाउल लिखा है। ये सब कॉमन चीजें हैं, हमको सबको आती हैं, यहाँ पे कोई बड़ा स्पेशल ज्ञान नहीं मिला है। बट नाउ अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कुछ साउंड्स होती हैं, वाउल की साउंड्स होती हैं, तो अब हम बोलते हैं वाउल साउंड्स। वाउल साउंड्स क्या होती हैं कि जब हमने किसी शब्द को प्रोनाउंस किया है तो उस वक्त आवाज उसमें से अ आ इ ई उ की आनी चाहिए। आवाज कौन सी आनी चाहिए, प्रोनाउंस करते वक्त, उस वर्ड को बोलते वक्त जो आवाज आनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ए ई आई ओ यू। हिंदी में हम बोलते हैं तो कौन से वर्ड्स बोलते हैं, अ आ ई ई उ ऊ। अब एक बार के लिए फ्लुएंसी में बोल के देखिए, ए ई आई ओ यू, अ आ ई ई उ, यही आ रहा है, सुनाई दे रहा है। तो बस ये 5 ही हमारी साउंड्स हो गई हैं। जब भी कभी हम बात करेंगे तो ए ई आई ओ यू बिल्कुल सही कहा है आपने। ऑनर, देखो बिल्कुल अर्जुन ने सही एग्जाम्पल दिया है। अर्जुन ने क्या बोला है, ऑनर, HONOUR भी हम लिख सकते हैं, HONOR भी सही है, ऑनर। आई वॉन्ट टू गिव यू अ ऑनर, भाई हिसाब से तो अ लग रहा है क्योंकि H लिखा है, लेकिन जब हम बात करेंगे HO तो ये आवाज अब ह की नहीं आ रही है, हॉनर नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ऑनर। तो अब जब आप इसे लिख रहे हैं तो लिखते वक्त कुछ ऐसा पढ़ने में आ रहा है आपको, ऑनर, ठीक है। तो जब भी कभी हम बात करेंगे ऑनर की, जब हम बात करेंगे आर की, आयर की, तो ये सब वर्ड्स कैसे हैं जो लिखे तो H से गए हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई ह का साउंड से वर्ड शुरू नहीं होता है ना। इंग्लिश में कोई H के साउंड से वर्ड शुरू नहीं होता। हम हॉर्स बोलते हैं, वो हम बोलते हैं, एक्चुअली इट इज हॉर्स। हॉस्पिटल हम बोलते हैं, पर जैसे हिंदी में कहते हैं ना अस्पताल, इंग्लिश में भी ये क्या है, हॉस्पिटल, ह की आवाज ही नहीं आती है, राइट। तो ये क्या है, इन वर्ड्स के साथ जब हम हिंदी में लिख के देखेंगे, हिंदी में बोल के देखेंगे तो आवाज हमें किसकी आ रही है, अ ई आई ओ यू, अ आ ई ई उ औ। मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं इस वाली कैटेगरी से आ रहे हैं। ओ औ भी इसी में आते हैं, है ना। आ ई ई उ तो मैंने इसलिए 5 लिखे थे क्योंकि ए ई आई ओ यू भी 5 ही है। ये क्लैरिटी रहेगी। आई विल बी बैक इन 1 hour, ये भी सही है ना। जब मैं ऐसे बोलती हूं, आई विल बी बैक इन 1 hour, तो 1 तो यहाँ पे दिख ही रहा है मुझे, 1 की बात करी है तो 1 में तो 1 घंटा 1 बोल दिया। अब कभी कभी हम सुनते हैं 1 की जगह पर हमें और सुनाई देता है, जैसे हम बोलते हैं 1 month की जगह अ मंथ, अ वीक, अ ईयर, 1 year कोर्स, इट इज अ 1 year कोर्स, इट इज अ ईयर कोर्स, ऐसा भी हम बोलते हैं। पर जब मुझे अगर बोलना होगा कि मैं 1 घंटे में आ रही हूं तो आई कैन ऑल्सो से आई विल बी बैक इन एन आवर। मैंने क्यों एन लगा दिया, क्योंकि जब आप HOUR को प्रोनाउंस करते हो तो ये क्या बन जाता है, या तो आप इसे ब्रिटिश या इसे आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन करते हो, आवर या फिर आर, पर दोनों ही प्रोनाउंसिएशन में H तो आता ही नहीं है, ह की आवाज तो आ ही नहीं रही है। आवाज किसकी आ रही है, आवर, आवर। या तो आप ऐसे प्रोनाउंस करते हो इसे, या आप इसे प्रोनाउंस करते हो आई विल बी बैक इन एन आवर। आवाज पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन से वाले आर्टिकल को, ए को लेना है या एन को लेना है। बचपन में जब हम सीख रहे थे तब हमने क्या सीखा था कि जो वर्ड शुरू होते हैं ए ई आई ओ यू से, उन वर्ड के साथ में हमें लगाना है ए या एन हिसाब से। बट नाउ यू आर नो मोर किड्स ऑफ 6th standard 3rd standard। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ड को प्रोनाउंस करना है सही प्रोनाउंसिएशन पे। अगर आप ये देखते हैं कि आवाज
कैसी आ रही है, वाउल जैसी आ रही है, अ आ ई ई उ वाली आ रही है, ए ई आई ओ यू वाली साउंड आ रही है, तो हम लगा देंगे एन। I will be back in an hour. I will be back in an hour. They both are correct. Clear है इतना? Aeroplane, air, air, R, O U R R, iron बिल्कुल सही है। सारे एग्जाम्पल्स आपने सही दिए हैं अर्जुन। जीतू गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और, कुछ वर्ड्स होते हैं जो शुरू तो होते हैं यू से, बट अगेन उनका प्रोनाउंसिएशन है ना। अर्न, अब ये यू तो इसमें है, पर आवाज किसकी नहीं आ रही है, यू की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अर्बन, आवाज किसकी आ रही है, अ की। यू से लिखा है हमने, पर आवाज किसकी आ रही है, अ की। यूनिवर्सल, अब किसकी आवाज आ रही है, यूनिवर्सल लिखते ही, यूनिवर्सल लिखते ही अब हमें आवाज चेंज हो रही है। यहां पे आवाज आ रही थी अ की, यहां पे आवाज आ रही है यू की। लता मंगेशकर is dash unique singer। अर्बन, बिल्कुल अर्बन, अ की आवाज आ रही है। तो अब आपको ध्यान रखना है, वर्ड चाहे कहां से शुरू हो, वाउल से शुरू हो, वर्ड की स्पेलिंग चाहे वाउल से शुरू हो, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन करते वक्त वाउल की आवाज नहीं आती हो, क्योंकि जब आपने यूनिवर्स लिखा ना तो ये क्या बन गया, बड़े ऊ की मात्रा वाला यू। अब आवाज किस पे फोकस हो रही है, य पे, ना कि अ पे। तो अब हम यहां तो क्या काम में ले रहे हैं, यहां तो हम काम में ले रहे हैं एन अर्न। ही इज एन अर्बन पर्सन, ही इज अ अर्बन पर्सन गलत हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम, ही इज एन अर्बन पर्सन। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या बोलेंगे हम, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। लता जी, हाँ लता मंगेशकर की बात कर रही हूं मैं। यहां पर देखिए दोनों सही है, हालांकि लता जी अब है नहीं तो हम बोल सकते हैं वॉज, पर आगे सेंटेंस में ये बताएगा कि वो क्या है, अभी भी जो उनकी गायकी है वो प्रेजेंट है, उसके लिए हम बोल रहे हैं। एज अ सिंगर तो वो अब रही नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या, वॉज, पर उनकी गायकी तो अभी भी है, तो अब हम क्या बोल देंगे, लता जी इज डैश यूनिक सिंगर, लता जी वॉज डैश यूनिक सिंगर। अब आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, ए बताएंगे या एन बताएंगे, लता जी के साथ बताइए क्या लिखेंगे आप, लिख के दीजिए जल्दी से। अर्जुन जी, राहुल, जीतू जी, मस्ती टीम, वेरी गुड। द का यूज भी होगा राहुल, द का यूज भी होगा, पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं हम, जो एक हम जनरल टर्म में बोल देते हैं, है ना। अब मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, तो मैं द बोल दूंगी, पर अभी तो हम बहुत सारों में से किसी एक को बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल। अब नाउ अगर मैं समझूं तो सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, है ना, और हर सिंगर अपने आप में यूनिक है, तो हम वी आर हियर इन जनरल टर्म्स, हम व्यक्ति विशेष पे नहीं आए हैं, हम कहाँ पे आए हैं, एक जनरल फॉर्म में बोल रहे हैं, सामान्य तौर पर बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लता जी इज या वॉज अ यूनिक सिंगर। हमारे पास एग्जाम्पल्स भी आ गए हैं, अर्जुन के आ गए हैं, ये दो अर्जुन है हमारे साथ में, हाँ एक अर्जुन शेखावत है, एक अर्जुन चौधरी है। अर्जुन चौधरी एन नहीं आएगा बेटा, एन क्यों लिख रहे हैं हम। अब आप इस यूनिक को प्रोनाउंस करो, अनीक प्रोनाउंस हो रहा है कि यूनिक प्रोनाउंस हो रहा है,
अर्जुन चौधरी प्रोनाउंस करके देखो, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो? आप इसको यूनिक प्रोनाउंस करते हो या अनिक प्रोनाउंस करते हो? जब हम इसे लिखते हैं ना हिंदी में, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये क्या है, यूनिक। जब भी कभी हम यूनिक की बात करेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन अ का नहीं आ रहा, वो प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है, य का आ रहा है, जिसकी वजह से हम लिखेंगे यूनिक के साथ में ए। अब हम बोल सकते हैं लता जी वॉज अ यूनिक सिंगर। ठीक है, ये हाँ अर्जुन 2 से अर्जुन एट सिंगल टाइम, मुझे लगा पता नहीं अब क्या कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये यू वाले वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो यू वाले वर्ड्स हैं लेकिन जिनके साथ में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं? दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या लिखेंगे अब आप? दोनों में से क्या सेलेक्ट करेंगे? वेलकम विष्णु कुमार। अ यूनिक बिल्कुल सही है। दिस इज ए ऑब्लिक एन। अब दोनों में से चूज करना है भाई। हम ट्रुथ की बात करते हैं भाई, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। सूरज हमेशा कहां से निकलेगा? सनराइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये कैसा यूनिवर्सल ट्रुथ है? एक, जो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, बट ये जिसकी बात करी है दिस, देखो दिस भी एक डिटर्मिनर है। अगले वाले जो हमारा टॉपिक शुरू होगा ना आर्टिकल के बाद, उसमें हम दिस को पढ़ेंगे। तो ये दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। पर कितना? हमने ट्रूथ्स तो नहीं लिखे ना, सिंगुलर लिखा है। तो सिंगुलर के लिए हमको क्या काम में लेना है, ए या एन? तो बता दीजिए क्या आएगा यहाँ पर? अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, हमारे पास जवाब भी आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगेन अर्जुन चौधरी, अब आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है, बोल के देखिए यूनिवर्सल या अनिवर्सल। इट इज यूनिवर्सल। तो जब प्रोनाउंसिएशन हमारा यू से हो रहा है, बड़े की मात्रा वाले यू से, या कैसे भी छोटी मात्रा भी अगर आती है तो वो य, तो हम क्या काम में लेंगे? अ। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड में शुरू कर रही हूं जिसमें यू से नहीं कर रहे हम शुरुआत, जिसकी स्पेलिंग की शुरुआत यू से नहीं है। इंग्लिश मैन। यूरोपियन मैन। अर्जुन फिर से आप एन लिख रहे हो, एन क्यों आएगा? आप इसका रीजन स्पेसिफाई करके दो अर्जुन कि आपने एन यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला है। विष्णु आप बताइए, पूरा लिख दीजिए। ए इंग्लिश मैन, ए यूरोपियन मैन। ए किसके लिए लगाया है आपने? देखो मैंने दोबारा से ई लिख दिया, इसमें 2 ई लिख दिया। अभी जब कमेंट में देख रही थी तब देखा, EURO, यूरोपियन मैन। जब भी कभी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन सिंह चौधरी, रोज आती है क्लास। एन इंग्लिश मैन, बिल्कुल अर्जुन ने बताया, एन इंग्लिश मैन। क्योंकि जब हम इंग्लिश को लिखते हैं तो इंग्लिश को कैसे लिखते हैं? ये रहा इंग्लिश, AEIOU। आवाज किसकी आ रही है? अ आ ई ई ई ई। तो ये आवाज ई की आ रही है, इसकी वजह से हमने क्या लगा दिया? एन। अब जब आप यूरोपियन की बात करते हो, वो यूरोप कंट्री से आया है तो वो क्या कहलाएगा? वो यूरोपियन कहलाएगा। तो क्या ये यूरोपियन है? ई और यू जब एक साथ आते हैं किसी स्पेलिंग में तो वो क्या बन जाते हैं? यू। अब स्पेलिंग तो ई से शुरू हो रही है और हम क्या लिखेंगे इसको? यूरोपियन मैन। तो
तो ये क्या बन जाएगा? अ यूरोपियन मैन, एन इंग्लिश मैन, बिल्कुल सही है। सुरजीत, अर्जुन, बिल्कुल सही है। एन इंग्लिश मैन बिल्कुल सही है। यूरोपियन मैन के लिए हम क्या काम में लेंगे? अ यूरोपियन मैन। ही इज अ यूरोपियन पर्सन। यूरोपियन मैन बोल देंगे, यूरोपियन पर्सन बोल देंगे। दिस इज अ यूरोपियन ट्रेडिशन। कोई ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं मान लो, तो हर जगह के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, तो हम क्या बोल देंगे? यूरोपियन। यूरोपियन के साथ में लगा देंगे हम ए। एग्जैक्टली विष्णु, हम क्या बोलेंगे? अ। दिस इज अ यूरोपियन मैन, दिस इज एन इंग्लिश मैन, दिस इज अ यूरोपियन स्टाइल, दिस इज अ यूरोपियन आर्किटेक्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यूरोपियन, यूरोपियन वर्ड के लिए क्या आएगा? अ यूरोपियन आर्किटेक्ट। इंग्लिश आर्किटेक्ट है तो हम बोलेंगे दिस इज एन इंग्लिश आर्किटेक्ट, दिस इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब, दिस इज अ यूरोपियन प्रोवर्ब। भाई बहुत सारी प्रोवर्ब्स ऐसी हैं जो जिस भाषा से आई हैं उसी भाषा में बोली जा रही हैं और यूनिवर्सली इंग्लिश लैंग्वेज में हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब अगर हम कोई प्रोवर्ब की बात कर रहे हैं, कहावतें जिन्हें कहा जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं? दिस इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब। एज पर एन इंग्लिश प्रोवर्ब दिस इज सेड सो सो। इन यूरोपियन प्रोवर्ब दिस इज अ यूरोपियन प्रोवर्ब। तो हमको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग भले ही ई से शुरू हो रही है, बट वी ऑलवेज हैव टू फोकस कि जब हिंदी में उसको हम लिख रहे हैं या जब हम उन्हें प्रोनाउंस कर रहे हैं, देखिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, देयर शुड बी अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब हम अपने हिसाब से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे जो तरीका बना है, जिस वर्ड को जैसा बोलना है, वरना हम सबके प्रोनाउंसिएशंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो एज पर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जब आप उसे लिख रहे हैं तो वो कैसा लिखने में आ रहा है? क्या वो लिखने में आ रहा है ई यू की वजह से यूरोपियन या अयूरोपियन? अयूरोपियन तो हमने बोल दिया, पर होगा क्या? यूरोपियन। ही इज अ यूरोपियन मैन। ये चीज भी क्लियर है? ठीक है, तो ये ए और एन की हम बात कर रहे हैं, हमको डिफरेंशिएट करना आ गया। और हमने डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया है? हमने डिफरेंशिएट किया है वाउल साउंड्स पे, कि कोई वर्ड किसी भी स्पेलिंग से लिखा हो, शुरू हो, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है कि जब हम उस वर्ड का सही उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें से साउंड कैसी निकल रही है, पहले वर्ड, पहले अक्षर की साउंड कैसी है, उस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त हमें कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है, अ आ ई ई उ, ए ई आई ओ यू वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, या फिर एक जनरल प्रोनाउंसिएशन आ रहा है जो उस वर्ड में ए ई आई ओ यू के अलग है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको एक चीज कही थी, जनरल। जब हम एक जनरल की बात करते हैं तो जो इंडेफिनेट होता है ना, जो अनिश्चित है, वो कैसा है? जनरल है। इनडेफिनेट क्या है? जनरल है। किसी की भी बात कर ली है ना। अब एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। अ यूरोपियन, सुरजीत सिंह, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जब आप हिंदी में कोई कहानी सुनाते हैं तब आप क्या बोलते हो? एक बार की बात है, एक राजा था। कौन सा राजा था वो? वी डोंट गो विद द स्पेसिफिक राजा। सेम वे लेट्स कम in English. Once upon a time there was a king. A king. Why a king? कौन से राजा की बात कर रहे हो? जब आप किसी विशेष की बात नहीं कर रहे, जब आप जनरल की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक की नहीं कर रहे, तो ए या एन आएगा। हम क्या बोलेंगे? There was a king. क्योंकि अभी हमने दुनिया में जितने भी किंग हो सकते हैं, हुए हैं, कभी भी कुछ भी, उनमें से सिर्फ एक सिंगल किंग की बात करी है जिसकी क्वांटिटी कितनी है? एक है। बहुत सारे किंग हो सकते हैं, पर किंग जिसकी हम कहानी सुना रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितने किंग हैं? वो एक है। तो जब हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं,
जब हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो हमारे लिए एक जनरल चीज़ होती है। तो जब भी कभी आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देंगे तो उसके लिए आर्टिकल ए काम में लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। हम आर्टिकल ए के यूजेज भी ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, धीरे 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 टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितनी चीज़ें उसमें कवर कर ली है। अब अगर आपको कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आता है यूज करेक्ट आर्टिकल, तो आप साउंड के हिसाब से ए और एन को चूज कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ से हमारा बनता है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको सेंटेंस पढ़ के देखना है कि वो सेंटेंस जो है वो ये रिवील करता है, वो सेंटेंस हमें ये बताता है कि हम एक कॉमन सी चीज की बात कर रहे हैं जो क्वांटिटी में एक है, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो जनरल है, जिसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी मेरी कहानी शुरू हो रही है राजा पे, किसी किंग पे, पर वो किंग अभी फिक्स नहीं है ना। वो किंग अभी कोई पर्टिकुलर नहीं है, वो किंग अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब मैंने उसका अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब भाई इसी राजा की मैं आगे आपको बात बताऊं कि ये राजा जो था ना, ये बहुत ही काइंड नेचर का था। अब मैं क्या किसी भी राजा की बात बता रही हूँ, किसी भी राजा की काइंडनेस की बात बता रही हूँ? नो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द काइंडनेस ऑफ दिस राजा, ऑफ दिस किंग, जिसके बारे में हम एक बार इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। दोबारा उसी की बात करेंगे तो वो अब हमारे लिए जनरल नहीं रहा, वो अब हमारे लिए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बन गया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब हम जनरल की बात कर रहे हैं, तो हम काम में लेंगे आर्टिकल ए या आर्टिकल एन। क्लियर है? देयर वाज अ किंग, जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल एकदम डिक्लेरेटिव या असर्टिव, कुछ भी एक जनरल स्टेटमेंट मान लिया ना आपने कि भाई एक राजा था। अब इन्हीं राजा साहब की मैं बात करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट एनी अदर राजा, आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर किंग। अब जब हम पर्टिकुलर पे आ गए हैं, अब जब हम स्पेसिफिक पे आ गए हैं, अब जब हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उन्हीं की आगे बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? The king was very kind. कौन सा किंग काइंड था? वो किंग काइंड था जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। कौन से किंग काइंड थे जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया? देयर वाज अ किंग, कोई एक राजा की मैं आपको बात बता रही हूं, और इस किंग का मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है। और जब मैं इन्हीं किंग की आगे बात स्पेसिफिकली आगे फॉरवर्ड करूंगी, इन्हीं किंग के बारे में बताऊंगी, तो यहां पर जनरल से ये हटके क्या बन जाएंगे? स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। किसी भी राजा की बात नहीं बता रही, आई डोंट नो कौन कौन सा राजा काइंड है, पर मैं इनकी बात बता रही हूं। ऐसे ही आप स्टोरी को एक बार दोहरा के देखिए। एक बार की बात है, एक राजा था, वो बहुत काइंड था। तो आपने ये थोड़ा ना बोला कि एक राजा बहुत काइंड था। नाउ यू सेड इन हिंदी एज वेल कि वो बहुत काइंड था। वो का मतलब अब आप जिनका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं उन्हीं के बारे में आगे बात कर रहे हैं। तो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो वो जनरल थे, ए या एन आ गया। जब आप उन्हीं किंग की बात कर रहे हैं तो अब ये किंग क्या बन गए हैं? अब ये किंग हमारे लिए स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे हम, जब भी कभी हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तब हम क्या बोल रहे हैं? द। तो यहाँ कहीं स्टार्टिंग में कमेंट आया था कि क्या हम द काम में नहीं ले सकते, तो द हम काम में ले सकते हैं, बिल्कुल। सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही, किसी भी नाउन के साथ हम द काम में ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो नाउन कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफिक। वो नाउन पर्टिकुलर होनी चाहिए, वो नाउन डेफिनेट होनी चाहिए। अभी तक तो मैं इनडेफिनेट थी कि भाई कोई राजा होंगे, नाउ आई एम डेफिनेट कि जिनकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। द किंग वॉज वेरी काइंड। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब आप यूरोपियन से बाहर आइए, अब आप किंग की तरफ आ जाइए, जो एक जनरल स्टेटमेंट है, जो एक इंट्रोडक्शन है,
वो कहता है आर्टिकल ए या एन, जो पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफिक है, जो पहले बताई गई नाउन के बारे में ही इलैबोरेट कर रही है, आगे उस इंट्रोडक्शन को आगे फॉरवर्ड कर रही है, तो हम काम में क्या ले रहे हैं, तो हम काम में ले रहे हैं आर्टिकल द। ठीक है। अब एक चीज, कल मैं एक बैंक में गई थी, वहां मुझे कोई मिस्टर शर्मा मिले थे। क्या बोला मैंने हिंदी में? कोई मिस्टर शर्मा। मैंने बोला मुझे बैंक में कौन मिले? कोई मिस्टर शर्मा। कोई को जब हम लिखते हैं तो कोई कौन होता है? कोई होता है जनरल। कोई कौन होता है भाई? बैंक में बहुत सारे लोग आते हैं, जनरल बात है। बैंक में आने वाले लोगों में बहुत सारे शर्माज हो सकते हैं, अगेन एक जनरल बात है। तो मैं लिख सकती हूँ yesterday I met a Mr. Sharma in the bank and this is absolutely correct। मैं क्या बोलूंगी? Yesterday I met a Mr. Sharma in the bank। अब ये पढ़ने में तो अजीब लग रहा है ना? क्या हम ऐसा बोलते हैं कभी? मिस्टर शर्मा, मिस शिवानी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिस हैं, उनमें से बहुत सारी मिस शिवानी हो सकती हैं, बहुत सारे मिस्टर्स हैं। कोई एक पर्टिकुलर है तो हम नहीं लगाएंगे, जिन्हें हम पहले से जानते हैं। अब इस चीज को इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। जब मैं इन मिस्टर शर्मा से मिली थी ना, तो मेरे लिए अननोन थे, मुझे नहीं पता था। ये मिस्टर शर्मा काफी ओल्ड एक अंकल थे, अपनी पासबुक एंट्री कराने आए थे और मैं इन्हें जानती नहीं थी, बट मैंने देखा कि ये एकदम इंडिपेंडेंट है ना, आत्मनिर्भर है, तो मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। मैं भी लाइन में लगी थी, ये भी लाइन में लगे थे, तो उस वक्त मेरे लिए कौन थे? ये अननोन थे। ये मिस्टर शर्मा मेरे लिए कौन थे? अननोन थे। जो मेरे लिए अननोन थे तो वो कोई भी हो सकते हैं। अननोन व्यक्ति कौन है? कोई भी। मैं क्या बोलूंगी? कोई भी एग्जाम्पल दे दो, कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल देगा आप सब में से, तो भी मेरे लिए अननोन है। वो जो एग्जाम्पल आप देने जा रहे हो वो भी अननोन है। एग्जाम्पल खुद भी तो अननोन हुआ, अनटिल एंड अनलेस यू प्रेजेंट इट। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक तो वो अननोन ही रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पर वो अननोन थे, परंतु जब मैंने इन मिस्टर शर्मा से और बात करी, पूछा कि अंकल आप खुद क्यों आए हैं, किसी को ले आते, कोई ड्राइवर ले आते, बेटे बहू पोते व्हाटएवर, तब ये मेरे लिए क्या बन गए? उस वक्त ये मेरे लिए बन गए नोन, क्योंकि मैं इनका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं। ये मेरे लिए बन गए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। अब इन्हीं मिस्टर शर्मा की जो मैं आगे आपको बात बताऊंगी ना, वो क्या हो जाएगी? अब आप इन मिस्टर शर्मा से मिल चुके हैं, मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दिया है और ये वही है जो मुझे कल बैंक में मिले थे। तो मेरे लिए अब कौन है? ये स्पेसिफिक है, या मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो इन्हीं पर्टिकुलर मिस्टर शर्मा की बात है। देखिए कमेंट आया है, फर्स्ट व्हेन यू मीट मिस्टर शर्मा देन ही वॉज अ स्ट्रेंजर। एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर थे, so will be used there, but second time we will use the article for Mr. Sharma। Absolutely अर्जुन शेखावत, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो अब जब मैं मिस्टर शर्मा की बात कहूंगी ना, तो ये मिस्टर शर्मा क्या बन जाएंगे? अ की जगह द। ये मिस्टर शर्मा कौन थे? बहुत आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट थे, अपना काम खुद करते थे। तो मैं क्या बोलूंगी? अब मैं बोलूंगी द मिस्टर शर्मा वॉज अ रियली इंडिपेंडेंट मैन। The Mr. Sharma was independent old age person. The Mr. Sharma was able to do his all works on his own। अब आर्टिकल ए हट करके किस में बदल गया? जब हम नोन पे आ गए हैं, अब वो मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं रहे हैं, अब वो मेरे लिए स्पेसिफिक की बात कर रही हूं मैं, तो काम में लूंगी द मिस्टर शर्मा। काम में क्या लेंगे अब हम? द मिस्टर शर्मा। इतनी चीज क्लियर है ना?
तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आई है कि जब हम किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या कोई चीज हमारे लिए अननोन है या जब हम उसको फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हैं तो हम काम में लेंगे आर्टिकल ए या आर्टिकल एन, डिपेंडिंग अपॉन वाउल साउंड है या फिर एक जनरल साउंड है। जब वही मिस्टर शर्मा या वही कोई नाउन या वही स्ट्रेंजर नोन बन गया या वही चीज अब स्पेसिफिक बन गई है तो हम काम में क्या लेंगे, आर्टिकल द, क्योंकि अब ये क्या हो चुके हैं, हमारे लिए नोन हो चुके हैं चीज, अब ये हमारे लिए नई या फिर जनरल नहीं बची। अब कोई जनरल बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। तो जब ये स्पेसिफिक होती है या जब ये पर्टिकुलर होती है तब हम काम में लेते हैं आर्टिकल द। इतनी चीज क्लियर है। चलिए इसी वाली सेशन को, इसी वाली सीरीज को, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स को हम कल फिर से आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल से जिसका नाम है क्लास 24। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्लेटफॉर्म पे आकर के डिस्कशन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लिखा कि जो कमेंट आप किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कर रहे हैं या जो क्वेरी आप पूछ रहे हैं या जो जवाब आप दे रहे हैं वो हमेशा सही हो। हम सब लर्निंग मोड में हैं, हम सब सीख रहे हैं और जब तक गलत जवाब नहीं देंगे, जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें हेजिटेट होने की, शर्माने की, झिझकने की बात नहीं है कि आपका कोई कमेंट या कोई आपका आंसर गलत आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर हाँ, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, क्लास में बने रहें और इसी तरह से अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते रहें। कल फिर मिलेंगे और हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आर्टिकल्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आर्टिकल ए, एन और द को डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। सेम टाइम से मतलब है संडे छुट्टी रहेगी, है ना, मंडे की बात करेंगे। और अगर बीच में कोई मैराथन चीज़ आती है, मैराथन क्लासेस आती हैं, एक्स्ट्रा क्लास हम लगा लेते हैं तो उसके लिए हम आपको बता देंगे। बट प्लीज़ घूम फिर के आप अपने चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए, उसे क्लासेस रिवाइज करके देखते रहिए, रिव्यू में चले जाइए, आप उसको पढ़िए, बार बार लिख लीजिए। एक बार जो काम की चीज़ लगती है उसे लिख लीजिए, क्योंकि सुनी हुई बातें 20% काम में रहती हैं, दूसरी बार सुनी हुई बातें 60% तक पहुंच जाती हैं, जो याद में रहेगी। काम की मतलब याद में रहेगी, मेमोरी में। और जब आप उसी बात को एक बार लिख लेते हैं तो उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी अप टू 80% हो जाती है। तो जो आपको किसी भी क्लास में 1 घंटे में, 50 मिनट में, 40 मिनट में जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नई है, ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हो सकती है, प्लीज़ उसे लिखते चले जाइए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर जब आप एग्जाम के टाइम पे जब उसे रिवाइज करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ नई नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ ली थी, थोड़ी दिमाग से स्किप हो गई है। पर एक बार सारा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद सिर्फ एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो लगेगा अच्छा ये मैंने कब लिख लिया था, अच्छा ये मैंने लिखा था क्या। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आप प्लीज़ अपना छोटा छोटा रिवीजन डेली करते चले जाइए। क्लास बंद करेंगे ना जब आप अभी, तो एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा कि आज हमने ए एन द में से 40 मिनट में से 50 मिनट में से कितनी मिनट काम की चीज़ हमारे लिए निकली। क्योंकि सबके लिए सब चीज़ें काम की हो ज़रूरी नहीं है, हम सबका लेवल अलग अलग लेवल पे हम चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो हो सकता है आपको पहले से आती हो, जो हो सकता है आपके लिए नई हो। तो आप अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से उन्हें जॉट डाउन कर लीजिए, उन्हें लिख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा पढ़ते रहिए।